वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब। पढ़ाई हब में आज हम अपना अकाउंटेंसी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में हमारा जो मेन टॉपिक था दैट इज नोन एज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमारे यहाँ पर 3 मेथड थे। एक था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड इज कैपिटलाइज्ड मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड हम कर चुके हैं इससे प्रीवियस वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखिए। इसके बाद आज हम करने वाले हैं अपना सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद कुछ उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। चलिए तो करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए पहले तो हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है, वैसे ये फॉर्मूला मैंने अपोजिट मतलब सबसे पहले वैसे नॉर्मल प्रॉफिट लिखते हैं बट मैंने उल्टा लिखा है। वो क्यों लिखा है अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आप वैसे सीधा फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बट अगर आप इस तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आपका 1 बाय 1 ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला आपके अपने आप बनता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फटाफट सबसे पहले आता है गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड से कर रहे हैं तो भाई आ जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर एवरेज प्रॉफिट होता तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ईयर परचेज आपको दिया ही होगा। चलिए तो सुपर प्रॉफिट अब यहाँ पर आ रहा है सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज मुझे क्वेश्चन में दिया है बट सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो भाई सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं। एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट, या तो एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट एक ही बात है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो भाई एवरेज प्रॉफिट तो हमें निकालना आता है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट का भी फॉर्मूला है। देखिए हर चीज के लिए फॉर्मूला है, जो आपको नहीं आता उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड और एम्प्लॉयड। तो इन्वेस्टेड और एम्प्लॉयड ये एक ही वर्ड है, इन्वेस्टेड लिखा है या एम्प्लॉयड लिखा है, एक ही सेंस है। कैपिटल इन्वेस्टेड और एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें हमेशा किस में दे रखी होती है, परसेंटेज में दे रखी होती है, तो वो अंडरस्टूड है अपॉन में क्या आएगा 100। क्लियर। चलिए उसके बाद अब कैपिटल, भाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दी होगी, फिर बात वही आ गई कि कैपिटल इन्वेस्टेड और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालें। तो कैपिटल इन्वेस्टेड का भी फॉर्मूला है, ठीक। वो कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड एक ही बात है, फॉर्मूला आ जाएगा टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब भाई करंट लायबिलिटी या टोटल एसेट ये कैसे निकालेंगे, तो भाई इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इतने ही यहाँ तक फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है, यहाँ तक हमारा जो फॉर्मूले हैं वो खत्म है, कोई इतना टिपिकल नहीं है, 1-2 बार पढ़ोगे आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कुछ इसके क्वेश्चन हम कर लेते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में यहाँ पर मैंने बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इसलिए आपको बुक से शायद क्लियर नहीं भी दिखता हो, तो इसलिए मैंने बोर्ड पर लिख लिए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक है आपका, वही हमारी बुक है डीके गोयल। डीके गोयल में से हमारा जो लेटेस्ट एडिशन है 2021 और 22 का, उसमें है क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 15, चैप्टर 3 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो वो हमने यहाँ पर लिए हैं, फटाफट इनको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया है ए और बी दो पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल दे रखी है 10 लाख, हमें दोनों की कंबाइंड कैपिटल दे रखी है 10 लाख। चलिए उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न एक ही बात है, दे रखी है 15% पर एनम, वो भी ठीक है। उसके बाद एनुअल सैलरी, अब यहाँ पर आपका नया टॉपिक यह आ गया एनुअल सैलरी 60,000 ईच। हर साल इन दोनों पार्टनर को 60,000 सैलरी मिलनी है। उसके बाद आता है प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। मुझे लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं 2,80,000, 3,80,000 एंड 4,20,000। इतना क्लियर है। उसके बाद इन्होंने हमसे कहा है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। यहाँ पर मुझे गुडविल कैलकुलेट करनी है 2 ईयर परचेज के बेस पर। तो पहले तो मुझे सुपर प्रॉफिट निकालना है, लिखा नहीं है आपको बुक में, जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है इसकी सुपर प्रॉफिट के बेस पर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है गुडविल। तो ऑब्वियस सी बात है, हम सुपर प्रॉफिट मेथड कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से करना है। क्वेश्चन ज्यादा लेंथी हो जाता है इसलिए मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ऊपर बात करूं तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या चाहिए गुडविल के लिए, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए भी क्या चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टेड और एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें मुझे दी हैं,
फटाफट पहले हम क्या निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या दे रखा है, कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी दे रखी है, मेरे पास ऑलरेडी कैपिटल इन्वेस्टेड है 10 लाख इंटू रेट ऑफ रिटर्न हमारी कितनी थी 15%। तो यहाँ पर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 1,50,000। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट की। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये टिपिकल यहाँ पर दे दिया है एवरेज प्रॉफिट में। एवरेज प्रॉफिट में इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट। वैसे आप कहोगे कि कोई दिक्कत नहीं है मैम, इन तीनों को प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, आ जाएगा एवरेज। बट यहाँ पर ये जो एनुअल सैलरी दिया है ये इसमें थोड़ा सा इन्होंने टिपिकल कर दिया है। वैसे इतना टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा सा घुमाने के लिए या थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। तो यहाँ पर एनुअल सैलरी दे दी है 60,000 ईच। अब यहाँ पर जो हमने पहले किया था एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल गेन, वही चीज, एबनॉर्मल तो नहीं है ये नॉर्मल है। तो यहाँ पर हम दे रखे हैं कि हमारे जो पार्टनर हैं उनको एनुअल सैलरी मिलनी है 60,000 ईच। अच्छा, आपको स्पेशली क्वेश्चन में नहीं कहा कि इन प्रॉफिट में से हमें इनको सैलरी दी है या नहीं दी है। अब सैलरी यहाँ पर अलग से देने का मतलब ये है कि ये जो हमें प्रॉफिट दिया है उसमें से अभी तक हमने पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी है। तो भाई नहीं दी है बट देनी तो पड़ेगी, वो हमारे फर्म का जो भाई उसकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसी का एक पार्ट है, सैलरी आपको देना है। तो एक बात बताइए 60,000 ईच, तो दोनों पार्टनर की मिलाकर कितनी हो गई 1,20,000। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ईयर का प्रॉफिट कितना था 2,80,000। 2,80,000 में से अगर मैं 1,20,000 जो सैलरी है वो अगर मैं दे दूं तो कितनी बचेगी, 2,80,000 में से 1,20,000 लेस कर दो तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 1,60,000। या फिर मैं पहले माइनस करके यहाँ पर लिख देती हूँ। एवरेज प्रॉफिट के लिए सबसे पहले है हमारा 2,80,000। 2,80,000 में से हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले 2,80,000 में से हमें क्या करना है 1,20,000 लेस करना है। उसके बाद 3,80,000 इस ईयर में भी मुझे सैलरी देनी है 1,20,000। तो 3,80,000 में से 1,20,000 यहाँ लेस करने हैं और उसके बाद 4,20,000 में से भी मुझे 1,20,000 माइनस करने हैं। तो यहाँ पर अब मेरा जो प्रॉफिट था वो कितना आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1,60,000, इधर आ जाएगा मेरा 2,60,000 और इधर आ जाएगा मेरा 3 लाख। ये आ गया मेरा प्रॉफिट। ठीक, समझ में आया। 60,000 ईच था, हमें सैलरी देना था, तो दोनों का अगर हमने किया तो 1,20,000 हो गया। वो हमने क्या कर दिया माइनस, क्योंकि ये हमारे बिजनेस एक्टिविटी का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर हम फटाफट करेंगे 1,60,000 प्लस 2,60,000 प्लस 3 लाख। तो 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख एंड 6 लाख एंड 1,20,000 7,20,000। तो यहाँ पर हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 7,20,000 डिवाइडेड बाय कितने ईयर थे 3। 7,20,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया 2,40,000। तो यहाँ पर हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,40,000। सिंपल था, आ गया। चलिए अब यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। फटाफट सुपर प्रॉफिट यहाँ पर अब हम निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट का हमारा क्या फॉर्मूला था, एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा 2,40,000 माइनस 1,50,000 इज इक्वल टू 90,000। ठीक, गुडविल का क्या फॉर्मूला था, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था 2। तो यहाँ पर हमारी गुडविल कितनी आ गई, गुडविल इज इक्वल टू 90,000। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था 2, तो यहाँ पर आ गया 2। तो हमारी गुडविल आ गई 1,80,000। क्लियर, इजी है, कोई ऐसा टिपिकल नहीं है। एक आध पॉइंट आपको दे दिया जाएगा थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने के लिए, बट अगर आप उसको अच्छे ठंडे दिमाग से करेंगे तो वो इजीली हो जाएगा। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अभी मैं इसको रब करने वाली हूँ, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद मैं क्वेश्चन 15 यहाँ पर सॉल्व करूंगी। ओके
चलिए, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे, जो कि हमें दे रखा है। तब तक पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 में मुझे दिया है टोटल एसेट्स 1,20,000, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट दे रखा है 60,000, करंट लायबिलिटी दे रखी है 10,000, रेट ऑफ रिटर्न 8% पर एनम, गुडविल दे रखी है 60,000। अब आप यहाँ कहेंगे कि भाई मैम हमें तो गुडविल कैलकुलेट करनी थी, बट यहाँ पर मुझे गुडविल दे दी, कोई बात नहीं, कुछ और कैलकुलेट करना होगा। गुडविल है मेरी 60,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल है कितनी, 60,000, किसके हिसाब से, सुपर प्रॉफिट के 4 ईयर परचेज के हिसाब से। ठीक है, तो गुडविल आपको यहाँ दी है। अब गुडविल से आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, सब कुछ निकालना है, और एट लास्ट हमें क्या निकालना है, फाइंड एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, अभी तक हम गुडविल निकाल रहे थे, अब हमसे यहाँ पर इसने क्या पूछ लिया, एवरेज प्रॉफिट। कोई बात नहीं, फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे, जो जो वैल्यू हमें दी है उसे पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। तो यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर मुझे निकालना क्या है, एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, ऊपर वाले कौन से फॉर्मूले में एवरेज प्रॉफिट लिखा है यहाँ पर, तो पहले तो हम इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इतना हमें पता है। मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखा, क्योंकि इसी फॉर्मूले के हिसाब से ये आएगा। ठीक है, अच्छा चलिए, तो एवरेज प्रॉफिट तो हमें निकालना है, तो इसे तो अभी भूल ही जाइए, क्योंकि इसे तो हमें निकालना है। सुपर प्रॉफिट ये हम निकाल सकते हैं अभी। वो कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे गुडविल दी है, मुझे गुडविल दी है, और गुडविल में हमारा क्या आता है, सुपर प्रॉफिट आता है। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक, अब यहाँ पर मुझे गुडविल कितने की दी है, जो जो मुझे दिया उसकी सिर्फ मैं वैल्यू पुट करूंगी, देखो अपने आप आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें इसकी गुडविल की वैल्यू दी है 60,000। सुपर प्रॉफिट मुझे नहीं दिया, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पर इसने देखो क्लियरली कहा है 60,000 जो हमारी गुडविल है वो 4 ईयर्स की परचेज पर है, मतलब 4 ईयर्स वहां पर नंबर ऑफ ईयर परचेज है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना आ गया, 4। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में 60,000 डिवाइडेड बाय 4। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 4 अगर हम करते हैं तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा हमारा, अप्रोक्स 15,000। सुपर प्रॉफिट मेरा आ गया 15,000। चलिए ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेरे पास आ गया, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अब बारी किसकी है, नॉर्मल प्रॉफिट की। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, पहले ऊपर एक बार देख लेते हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। चलिए ठीक है, तो पहले देखते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड क्या दिया है हमें। कैपिटल इन्वेस्टेड दिया नहीं है, बट निकाल लेंगे टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न तो मुझे दिया है। मैं यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको दिया है, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है ना। तो हम दूसरे यहाँ पर इस तरीके से निकालेंगे। कैपिटल इन्वेस्टेड हम कैसे निकालते थे, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और मुझे दिया है टोटल एसेट भी दिया है और करंट लायबिलिटी भी दिया है। तो फटाफट यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड कितना, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी 1,20,000 माइनस 10,000, 1,20,000 माइनस 10,000 कितना आ गया, 1,10,000। सिंपल, बहुत इजी है। कैपिटल इन्वेस्टेड आ गया हमारा 1,10,000। अब यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टेड की जगह से फटाफट पुट कर दो, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट अब हम फटाफट निकाल लेंगे, कितना है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू क्या था हमारा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी थी, 8%। तो यहाँ पर हम कर देंगे 8/100, 0 से 0 गया, कितना आ गया, 800। सिंपल, सुपर प्रॉफिट भी आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। अब भाई जब दोनों आ गए तो वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, चलिए फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। सुपर प्रॉफिट हमारा कितना था, 15,000। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट हमें पता नहीं, अभी निकालना है। और उसके बाद यहाँ पर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना था, 8,800। अब भाई यहाँ माइनस में है, यहाँ आएगा तो प्लस में होगा, तो यहाँ पर हम कर देंगे 15,000 प्लस 8,800 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, एवरेज
प्रॉफिट 15 और 8 23, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 23,800। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ये आ गया 15 और 8 5 और यस, ठीक है 23,800 आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के भी अगर आपको दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मूले के बेस पर ही चलेंगे। अगर आपको फॉर्मूलेज याद है तो क्वेश्चन आपको कितना भी घुमा कर दिया जाए आप बहुत ही इजी तरीके से उसे कर लेंगे। ठीक, तो आज हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड खत्म होता है, कल नेक्स्ट हम दूसरा टॉपिक लेंगे, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।